हमारी जो 25 साल से लेकर और 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान कांग्रेस पार्टी में हैं, उन सबका भविष्य जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खत्म कर दिया। चल क्या रहा है कांग्रेस में? हुड्डा जो है वो अलग से चल रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग से चल रही हैं, किरण चौधरी जो है वो अलग से चल रही हैं। आप कांग्रेस में रहे, काफी भीतर अंदर तक पैठ थी आपकी। क्या लगता है क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, अब मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं हूँ और मैं किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। 2005 में दीपेंद्र हुड्डा अगर एमपी बने तो उनके फादर की बदौलत बने, बड़े हुड्डा जी की बदौलत, भूपेंद्र हुड्डा जी की बदौलत। 2009 में बने, उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे, उनकी बदौलत। 2014 में बने, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। पहला एक मौका आया था 2019 में कि दीपेंद्र हुड्डा को बगैर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ना पड़ रहा था। पिताजी भी सोनीपत से हारे और पुत्र भी हारा। कभी कांग्रेस की शान कहलाए जाने वाले कांग्रेस के युवा नेता अनिल धनतोड़ी अब कांग्रेस में नहीं है। फिलहाल अनिल धनतोड़ी हमारे साथ हमारे चैनल पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है जी आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो बताएं कि इस्तीफे का क्या कारण रहा? कांग्रेस की शान थे आप, कांग्रेस के लिए ही आपने काम किया, आखिरकार कांग्रेस छोड़ दी। देखिए, कहानी बहुत लंबी है और पुरानी भी है। इस्तीफा देने का बहुत सारे कारण है और मुख्य कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरी शुरुआत छात्र राजनीति से हुई और अंबाला संसदीय क्षेत्र का जिला पड़ता है यमुनानगर, स्कूलिंग कॉलेज वहीं हुआ और मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज वहीं से मेरे को छात्र राजनीति में मैं आया। और उसके बाद निरंतर भारतीय युवक कांग्रेस से जुड़े, एनएसयूआई से जुड़े, युवक कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा, अनेकों राज्यों का प्रभारी रहा और हरियाणा प्रदेश युवक कांग्रेस का कार्य अध्यक्ष भी रहा और बहुत काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन हुड्डा जी ने निरंतर युवक कांग्रेस के, जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, उनको मारने का कार्य कर रहे हैं हुड्डा जी। हमारी जो 25 साल से लेकर और 45 साल की एज ग्रुप के जो नौजवान कांग्रेस पार्टी में हैं, उन सबका भविष्य जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खत्म कर दिया। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि बुजुर्ग हैं। मेरे घर में मुझे संस्कार दिए जाते हैं कि बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करो, मैं उसी तरीके से उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जहां राजनीति की बात आएगी, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जुर्म करने वाला जितना भागीदार है उतना भागीदार जुर्म सहने वाला भी है। अगर आज अति हो गई थी तो मैं इससे ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता था, इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया। चल क्या रहा है कांग्रेस में? हुड्डा जो है वो अलग से चल रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग से चल रही हैं, किरण चौधरी जो है वो अलग से चल रही हैं। आप कांग्रेस में रहे, काफी भीतर अंदर तक पैठ थी आपकी। क्या लगता है क्या चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, अब मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं हूं और मैं किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन जब तक कल शाम तक मैं कांग्रेस पार्टी में था तो यही सबसे बड़ी बात है कि वहां अनुशासन नहीं है और जिस पार्टी या घर में अनुशासन ना हो वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस के लिए हम जीते थे कभी, अब वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले कांग्रेस थी। जब हमने यूथ एनएसयूआई जो छात्र विंग है उस समय हमने ज्वाइन किया कांग्रेस पार्टी को, अब वो कांग्रेस रही नहीं है। आपने जो है वो ये कहा कि हुड्डा किसी को आगे नहीं आने देते, हालांकि आपने ये भी कहा कि आप इज्जत करते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। अगर हम बात करें तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण जो है वो पहचाने जाते हैं। बावजूद इसके हरियाणा का सर्वे उनको बनाया जाता है, उन्हीं को जो है वो कांग्रेस की कमान सौंपी जाती है। क्या लगता है? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं और मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुझे भय नहीं है, डर नहीं है। दीपेंद्र भाई है, मेरे एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप के, लगभग एक साल मुझसे छोटे होंगे। और राजनीति में मैं पहले आपको कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि वंश, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वंशवाद कर रहे हैं, परिवारवाद। मेरा कहने का भाव क्या है? भाव ये है कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर दीपेंद्र हुड्डा को लाना चाहते हैं तो उनको गुर सिखाए राजनीति के कि इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, खुद से राजनीति में। क्योंकि दीपेंद्र का ना तो वो युवक कांग्रेस से जुड़े, ना भारतीय युवक कांग्रेस में उन्होंने काम किया, ना कांग्रेस पार्टी में काम किया, सीधा यूएस से आए और 2005 में एमपी हो गए क्योंकि उनके पिताश्री ने सांसद महोदय थे, वो इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री हो गए। और जब मुख्यमंत्री हो गए, कांग्रेस पार्टी ने उनको 67 सीट दी थी
और गिरते गिरते 2014 तक 15 पे ले आए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और लोग कहते हैं कि हुड्डा जी नेता हैं, हुड्डा जी को कमान दे दो, हुड्डा जी जादू कर देंगे। अरे हुड्डा जी का जादू नहीं है, वो जादू करती है हरियाणा की जनता, वो जादू करते हैं नौजवानों की फौज। और रही बात दीपेंद्र भाई की, दीपेंद्र भाई आप परिपक्व नहीं है राजनीति में, ठीक है। हुड्डा जी से आप, मैं ये नहीं कह रहा, वो आपके पिताजी हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी परमात्मा से मैं इच्छा रखता हूं। लेकिन उनको लंबा जीवन दे भगवान। लेकिन हुड्डा जी राजनीति की अब उम्र नहीं रही, 75 साल के आप हो गए हैं, 95 साल तक राजनीति करेंगे क्या? और लोगों को भी मौका दो। परिवारवाद क्यों लाते हो जब आपके पुत्र में काबिलियत नहीं है? 2005 में दीपेंद्र हुड्डा अगर एमपी बने तो उनके फादर की बदौलत बने, बड़े हुड्डा जी की बदौलत, भूपेंद्र हुड्डा जी की बदौलत। 2009 में बने, उस समय भी वो मुख्यमंत्री थे, उनकी बदौलत। 2014 में बने, तब भी वो मुख्यमंत्री थे। पहला एक मौका आया था 2019 में कि दीपेंद्र हुड्डा को बगैर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ना पड़ रहा था। पिताजी भी सोनीपत से हारे और पुत्र भी हारा। लोग मुझे कल कह रहे हैं कि आप भी हारे हो। मैं कहता हूं मैं हारा हूं, जो लड़ता है वही हारता है।